मित्रों गुड मॉर्निंग। आज आपका पुनः स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक नर्सरी में उपस्थित हैं, प्रकृति की गोद में हैं, प्रकृति के सानिध्य में हैं और इस छठ पूजा के समय में इसका आनंद लेते हुए एक इंटरव्यू सेशन में हम लोग मौजूद हैं आपके लिए। आइए हम आज मिलते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने पिछले 2 दशक से अपने जीवन में शिक्षा प्राप्ति के बाद राजनीतिक प्लस और शिक्षा में एक नया कीर्तिमान स्थापित किए, जो ऑलरेडी हमारे पिछले 22 साल से हमारे एक बचपन के मित्र भी रहे हैं। और हम जानेंगे इनकी ज़िंदगी में कामयाबी का क्या रहस्य है। इन्होंने 3 खास क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में एक नई कीर्तिमान स्थापित किए, और राजनीतिक क्षेत्रों में भी और व्यापार के क्षेत्रों में भी, डायरेक्ट सेलिंग में भी, और शिक्षा के क्षेत्र को तो पहले जिए ही तभी तो यहाँ तक आए। आइए हम जानते हैं इनसे खास करके कि अपने जीवन में शिक्षा का जो कुछ भी आपके जीवन में वजूद मिला और जिससे आप बड़ी कामयाबी अचीव किए, तो वो बचपन के किन गुरुओं का, महापुरुषों का सहयोग मिला, और आगे फिर उनके बारे में और अपने बारे में हमें कुछ संभावना के तौर पर संदेश के रूप में लोगों को बताएंगे। आइए मिलते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रामदयाल सर, आपने हमें इस साक्षात्कार के लिए बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे व्यूअर को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। छठ पूजा और दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही हमारी शुरुआत जब हुई थी तो याद है कि बचपन में पापा जब पढ़ने भेजते थे तो हर बच्चे का ध्यान तो विचलित होता ही है, उसी हिसाब से मेरा भी विचलित होता था। लेकिन हमारे बड़े पापा दामोदर प्रसाद सिंह जी, जिन्होंने कि हमें इतने कड़ाई से पढ़ाई को पालन कराते थे कि कभी कभी हमें लगता था कि ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन आज लगता है कि नहीं, वो ठीक था। उन्होंने बहुत अच्छा मेरे लिए किया। और फिर धीरे धीरे समय आगे जाता गया तो फिर हमारे ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे अव्वल दर्जे के टीचर दशरथ प्रसाद सिंह का पदार्पण हुए। तो उस समय याद है कि दूरदर्शन पे प्रत्येक रविवार को 4 बजे सिनेमा आया करता था, जिस सिनेमा में मतलब को हर लोग देखते थे, तो हमारा भी मन हमेशा करता था कि हम भी जाके देखें उसको। लेकिन याद है कि एक बार हम भी भाग के चले गए थे। जब वहाँ से आए थे तो सर हमें बहुत पीटे थे। तो हमें लगा कि हमें इतना पीट रहा है और भी बच्चे थे, तो उनको क्यों नहीं पीटा गया हमारे साथ, तो ये तो गलत हुआ। लेकिन आज लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ थी, क्योंकि उसी के वजह से आज हम आपके सामने 2 शब्द बोलने लायक हो पाए हैं। और उसके बाद और जब आगे बढ़े तो प्राइमरी का जब शिक्षा मेरा होने लगा तो हमारे जीवन में हमारे एक सर थे मोहम्मद अली अख्तर सर, जो कि प्राइमरी स्कूल सीवाडी के टीचर्स थे। वो जब हमारे लाइफ में आए तो उनसे हम बहुत कुछ सीखे, खास करके कि समाज में कैसे रहना है, डिसिप्लिन क्या होता है, मतलब सही क्या है, गलत क्या, हर चीज़ का फ़र्क बारीकी से उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को ट्रेंड किया, मतलब एक एक चीज़ों को बताए, जिससे कि हमारे आर्ट ऑफ लिविंग का बिल्कुल कॉन्सेप्ट मिला आपको। इससे क्या हुआ कि मेरे ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव हुआ। उसके बाद उसी के मतलब परिणत आगे भी बढ़े। और जब कॉलेज में गए, कॉलेज जाने से पहले तो हाई स्कूल की पढ़ाई की है, हाई स्कूल ममलखा से। तो उस दरमियान में हम ट्यूशन लेते थे। ट्यूशन में हमारे रामानंद सर और सुनील सर थे, जो रामानंद सर मैथमेटिक्स और टोटल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते थे, और सुनील सर आर्ट्स और इंग्लिश पढ़ाते थे। बहुत अच्छे टीचर थे। जी। और ममलखा के हेडमास्टर तो थे जनक किशोर शर्मा सर। वो कहते भी थे कि तुम लोग 3-4 लड़के थे हमारे सहपाठी लोग, जिनके वजह से पूरे स्कूल का मतलब ये पे लगा है, तुम लोग अच्छा रिजल्ट से पास करना। ऊपर वाले ने मतलब ये दिया, आशीर्वाद दिया, हमने मेहनत किया और परिणाम भी अच्छा आया। जब कॉलेज का समय आया तो कॉलेज में हमें याद है कि बीकानपुर में एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, भागलपुर बीकानपुर में, तो उसमें हमें पढ़ने का मौका मिला। सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई एक ही जगह हो जाती थी। तो वहाँ पे एक पेरेंट्स मीट था, तो उस पेरेंट्स मीट में वहाँ पे एक बहुत अच्छे टीचर था, सारे लोग एक दूसरे के बारे में बता रहे थे। तो हम एक मतलब हर एक बच्चे का भी ओपिनियन लिया जा रहा था, तो उसमें हम से भी ओपिनियन लिया गया। तो हम एक बात बोले थे
जो कि सब लोगों के लिए अच्छा लगा। हमें भी बाद में लगा कि नहीं, हम पता नहीं कैसे ये बात बोल दी। उसमें सारे टीचर्स अपने अपने बारे में बता रहे थे कि इतने पढ़े लिखे हैं, इतने एजुकेटेड हैं, मतलब उनका बैकग्राउंड ये है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो फिर हम बाद में लास्ट में बोले कि देखिए सर, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ज्ञानी हैं, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने वो रखता है कि आप हमें ज्ञान कितना देते हैं, हमें कितना अच्छा से सिखाते हैं, हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बताते हैं। तो ये चीज़ पे हम बात किए। और ऐसे तो कहा जाता है कि शिक्षा का कभी उम्र नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट वाइज शिक्षा नहीं होता है कि अब ख़त्म हो गया, या फिर क्लास वाइज नहीं होता है। ज़िंदगी है, जब तक जीना है सीखते रहना है, तो लर्निंग एटीट्यूड तो रहना ही चाहिए। हम प्रयास करते हैं कि अपने अंदर लर्निंग एटीट्यूड को बनाए रखें। धन्यवाद जी, बहुत बड़ा मैसेज है। लर्निंग एटीट्यूड हमारे लिए ज़िंदगी में किसी भी प्रोफेशन से रिलेट करना हो तो ये नज़रिया होनी चाहिए। चलिए, हम पहलू को थोड़ा सा चेंज करते हुए इस इंटरव्यू सेशन में हम पुनः आपसे जानना ये चाहेंगे कि आप अपने एजुकेशन स्तर को पूरा अचीव करने के बाद फिर अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां प्राप्त करी, खास करके राजनीतिक क्षेत्रों में 2 सेशन आप पैक्स में जिए और अभी रिसेंटली व्यापार मंडल को भी जी रहे हैं, और इस संबंध में भी आप कुछ कामयाबी का रहस्य हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे तो आभार रहेगा। धन्यवाद। सारे व्यूअर को फिर से अगेन एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोगों ने हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए, हमारी राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमें कभी सोचे भी, मतलब सपनों में भी नहीं सोचे थे कि हमको राजनीति क्षेत्र में जाना है। लेकिन एकाएक 2015 में एक ऐसा समय आया कि सारे लोगों ने, पूरे समाज ने, सब लोगों ने कहा कि नहीं, तुम एक बार मतलब प्रयास करो। तो हम प्रयास किए और पैक्स में भारी बहुमत से जीते। हमारे जो विपक्ष में थे वो भी बहुत अच्छे लोग थे, बुरे नहीं थे, लेकिन उन्हें नहीं लोगों ने प्यार दिया। हमें बहुत भारी प्यार देके एक अच्छे मार्जिन से हमें मतलब इस सीट पे लाया। उसके बाद फिर हम प्रयास किए कि भाई, जब लोगों ने एक उम्मीद के साथ हमें इस सीट पे लाया है, तो हम प्रयास किए कि भाई हम अच्छे तरीके से लोगों का सेवा करेंगे। जितना हो सका, जितना जानकारी था, उस हिसाब से लोगों का सेवा की। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दूसरी बार भी हमारी जीत हुई, और दूसरी बार भी हमारे विपक्ष में जो लोग थे वो बहुत अच्छे लोग थे, प्रतिष्ठित लोग भी थे, लेकिन उनके एवज में भी हमें बहुत ही भारी मतों से लोगों ने इस सीट पे काबिज किया। और रिसेंट अभी अगस्त महीने में व्यापार मंडल का चुनाव हुआ, जिसके बारे में हम सोचे भी नहीं थे कि व्यापार मंडल में कभी लड़ेंगे, क्योंकि जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे वो 20 सालों से उस सीट पे थे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं कर रहा था। ये हमको तब पता चला जब हम इस चुनाव मैदान में आए और लोगों से जाके मिले। वो कभी किसी से मिलते भी नहीं थे और किसी भी किसान को उन्होंने कोई तवज्जो भी नहीं दिया, जिसके वजह से उनसे काफ़ी लोग नाराज़ भी थे। हम क्या किए कि प्रयास यही किए कि सारे जितने भी मतलब हमारे किसान भाई मतलब मताधिकार प्रयोग कर रहे थे, जिनका भी नाम था सदस्य की सूची में, उनसे हम प्रयास किए कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वार मिले और उन्हें इस विश्वास को दिलाने में कामयाब हम हो पाए कि भाई हम आपके लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे, जिसके वजह से वो सबौर के बहुत प्रतिष्ठित लोग, और पैसे में भी कोई कमी नहीं, हर चीज़। और कहा जाता है कि हमारे बिहार में कास्टिज्म चलता है, खास करके चुनाव में, लेकिन हम इस चीज़ को मानते नहीं हैं और इसका परिणाम हमारे चुनाव में भी दिखा। कास्टिज्म पे अगर वोट होता तो हमारी बिरादरी का मात्र 11 वोट था और टोटल 637 वोट था, 390 वोट गिरा और हमें 229 वोट हमें आया और 148 अगला को आया। तो कहने का मतलब है कि 390 में इतना मार्जिन से चुनाव में हमें लोगों ने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, तो ये कास्टिज्म की वजह से नहीं था। लोगों का प्यार, आशीर्वाद, आप जैसे समाज में अपना पहचान बनाए रखते हैं, आपका जैसा फेस वैल्यू मार्केट में आता है, आपका जैसा, तो उस हिसाब से हमको जैसा लगता है कि आप लोगों को प्यार देने में कामयाब कैसे होते हैं, लोगों का आशीर्वाद लेने में कामयाब कैसे होते हैं। तो ये मेन है कि आपका फेस वैल्यू मार्केट में किस तरह से है। तो उसको अगर आप सब लोगों के लिए कहता है कि सबका साथ सबका विकास, सबको एक भाव से अगर देखेंगे तो फिर कास्टिज्म कोई मायने नहीं रखता है। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा रहा यह इंटरव्यू सेशन। इसी कड़ी में थोड़ी सी और जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने जीवन में एक डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के एक नई कीर्तिमान स्थापित किया, पर्ल अचीवर में है, तो इसमें भी कामयाबी के लिए कुछ अपने तरफ से क्या एफर्ट लगाए, क्या जो अभी तक इतने खूबसूरत पहलू पर हैं आप?
देखिए, जहाँ तक डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पढ़ना पड़ता है। और हम एक बुक्स में पढ़े हुए थे, रॉबर्ट कियोसाकी जो अमेरिका के बहुत बड़े आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि 21वीं सदी जो है ना वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए है। और डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में इसलिए अच्छा है क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न वाली बात अगर होती है ना तो वो एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग में है। वहाँ पे एक अच्छा सर्किल मिलेगा आपको, एक अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, प्यार मिलेगा आपको, एक अच्छा मतलब कार्यशैली वहाँ पे मिलेगा, एक अच्छा अनुशासन मिलता है, एक अच्छा शिक्षा मिलता है, और जिससे कि समाज में आप आगे बढ़ें। आज अगर राजनीति में हम सब सक्सेस हुए हैं तो उसमें बहुत सारा श्रेय मेरे ये डायरेक्ट सेलिंग पे भी जाता है। और कहा जाता है कि लोग पैसे को तवज्जो देते हैं, जबकि इस सिस्टम में पैसा बाय प्रोडक्ट होता है, लास्ट में होता है। तो इसमें हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मंजीत सर हैं, मेरे आइडियल सुजीत सर हैं, जिनके पद चिन्हों पे हमने चला। उसके आगे विजय बरोदिया सर हैं, राकेश शर्मा सर हैं, सुरेंद्र वस्त सर हैं, जिनका कि चैट विद सुरेंद्र वस्त का यूट्यूब पे कार्यक्रम भी चलता है, आप लोग भी व्यूअर देख सकते हैं। मतलब उसमें आपको एक जैसे अभी आप देखे होंगे कि अभी जस्ट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब हो गए, पहले थे, तो वह भी डायरेक्ट सेलिंग के सीईओ थे। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मतलब व्यापार है जिससे कि एक आम आदमी बड़ा सपना ले सकता है। आप यदि कहा जाता है कि डायरेक्ट यदि राष्ट्रपति के पास पहुंचना चाहते हैं तो आप बेशक अकेले नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के में यदि आप हैं तो आप पहुंच जाएंगे। उसका मेन कारण क्या है कि आपका सर्किल इतना बड़ा हो जाता है, ऐसे ऐसे लोग जिनको कि आप कभी जाने भी नहीं है, देखे भी नहीं हैं, और ऐसे ऐसे जाने का मौका मिलता है। खास करके अगर आसपास के लोगों से बात करेंगे तो लोग पूरा जिला भी लोग नहीं घूम पाता है। और इसमें हमको सबसे अच्छा क्या लगा, क्योंकि मेरा बचपन से ही हॉबी रहा है कि हमें पूरा दुनिया देखना है, तो दुनिया देखने के लिए आपको घूमना पड़ेगा, और घूमने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और इसमें क्या है कि सब आपको यहाँ पे मिलता है। पूरे भारत को देख सकते हैं, पूरे बिहार को देख सकते हैं, पूरे भागलपुर के देख सकते हैं, पूरी दुनिया को देख सकते हैं। और इसी कड़ी में 2010 में एक बार मुझे मौका थाईलैंड जाने का भी मिला था, और अभी हम लोगों का यूरोप का तैयारी चल रहा है, स्विट्ज़रलैंड का। अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और लोगों का प्यार रहा तो मार्च में वो भी कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद नितुन सर आपका। हम हमारे व्यूवर्स लोग जाने कि कामयाबी के लिए धैर्य और लोगों की दुआएं होनी चाहिए, और कार्यों में शालीनता और लगन होनी चाहिए। तो हम चाहेंगे कि इस तरीके से अपने जीवन में भी कुछ अनुभव करके, सीख करके अपनी बड़ी कामयाबी को अचीव करें। आइए मित्रों, मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो में, और तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहते हैं। आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।